हेलो बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10वीं में दूसरे यूनिट से सत्र 3 के जीवन के महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग वाइटल साइंस कहते हैं और इसी को हम लोग महत्वपूर्ण संकेत भी बोलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण संकेत क्या होता है उसी के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो हम लोग क्या है, कभी भी अस्पताल जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं जब हमारा तबीयत ख़राब हो जाता है, तो अक्सर देखे होंगे कि वो हमारा क्या है, तापमान चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं या नाड़ी दर चेक करते हैं। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, एक साथ मिलाकर वाइटल साइंस या महत्वपूर्ण संकेत बोल दिया जाता है। तो हम लोग जब भी अस्पताल जाएंगे तो वो क्या है, थर्मामीटर से बुखार चेक करता है, फिर हमारा जो हाथ को छूकर हमारा नाड़ी दर को चेक करता है, और उसके साथ हमारे वो सांस को भी देखता है कि हम लोग कितने सांस ले रहे हैं 1 मिनट में, इसे श्वसन दर कहते हैं। और एक चीज़ और करते हैं वो है बीपी लेना। तो इन सबको एक साथ मिलाकर बोलते हैं महत्वपूर्ण संकेत या वाइटल साइंस बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, दूसरे पढ़ लेते हैं। वाइटल साइंस एक महत्वपूर्ण संकेत है, जीवन के संकेतों को कहते हैं, जिसमें शरीर का तापमान, नाड़ी दर, श्वसन दर और ब्लड प्रेशर का आकलन और जांच किया जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन के संकेत बोलते हैं। मतलब ये ऐसे संकेत होते हैं जिससे ये पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति जीवित है, इस चीज़ का उसे पता चलता है। अगर किसी का हम लोग तापमान चेक कर रहे हैं, उसका शरीर गर्म है, तो इसका मतलब वो क्या है, जीवित है। अगर किसी का हम लोग नाड़ी दर चेक कर रहे हैं, हमें नाड़ी दर मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसका हृदय काम कर रहा है, वो जीवित है। किसी का हम श्वसन दर चेक कर रहे हैं और श्वसन मिल रहा है, तो इसका मतलब वह जीवित है, वो सांस ले रहा है। ठीक है, किसी का हमने ब्लड प्रेशर चेक किया और ब्लड प्रेशर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, शरीर में रक्त प्रवाह हो रहा है और वो जीवित है। तो जीवन के संकेत इसी को बोलते हैं, इससे हमें पता चलता है कोई व्यक्ति जीवित है या नहीं है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगर उपस्थित नहीं है या न मिलेगा, तो ये मान के चलो कि क्या है, बहुत ही खराब स्थिति है और वो मृत स्थिति में भी हो सकता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीवन के संकेत बोलते हैं और महत्वपूर्ण संकेत भी बोलते हैं। तो इनमें क्या क्या शामिल है उसको एक बार और देख लेते हैं। तो इसमें शरीर का तापमान, इसी को हम लोग बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। दूसरा में है नाड़ी दर, इसे हम लोग पल्स रेट बोलते हैं। तीसरा है श्वसन दर, इसको हम लोग रेस्पिरेशन रेट बोलते हैं। चौथा है ब्लड प्रेशर, इसको हम लोग ब्लड प्रेशर ही बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसको रक्तचाप या रक्तदाब भी कहा जाता है। अब महत्वपूर्ण संकेत कब लिया जाता है, हमें किसी भी रोगी का तापमान कब चेक करना है, नाड़ी दर कब चेक करना है, उसका श्वसन दर कब चेक करना है, उसका बीपी कब चेक करना है, कब ज़रूरत पड़ता है, उसको यहाँ पर बताया गया है। तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो पहला है, रोगी जब भी अस्पताल में भर्ती होता है, तो रोगी जब भी अस्पताल में भर्ती होता है तो ये मान के चलिए उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो अच्छे स्वास्थ्य आकलन के लिए उसका शरीर के अंग, जो महत्वपूर्ण अंग है, जैसे कि फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, ठीक है, तो वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको पता लगाने के लिए हम लोग वाइटल साइंस या महत्वपूर्ण संकेत का जांच करते हैं। दूसरा है, चिकित्सक के अनुसार, आदेश अनुसार रोगी के क्या है, स्वास्थ्य स्थिति के हिसाब से चिकित्सक वाइटल साइंस लेने के लिए निर्देश देता है कि दिन में 2 बार लेना है या 3 बार लेना है या हर 2 घंटे में लेना है। तो उसके अनुसार भी हम लोग क्या है, वाइटल साइंस या महत्वपूर्ण संकेत का जांच करते हैं। तीसरा है, अस्पताल के नियम अनुसार, अलग अलग अस्पताल में अलग अलग नियम रहता है। कई अस्पतालों में क्या है, सुबह चेक करना रहता है और रात को भी चेक करना रहता है, 2 टाइम चेक करना रहता है। जो भी रोगी वहाँ पर भर्ती है उसका वाइटल साइंस हमें कम से कम दिन में 2 बार चेक करना रहता है। तो ये अस्पताल के नियम अनुसार भी रहता है। चौथा है, चिकित्सा में सुधार लाने के लिए, अगर हम लोग क्या है, कोई उपचार दे रहे हैं तो उससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको देखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पांचवा है, रोगी के होम विजिट करने पर, कई जो डॉक्टर होते हैं या नर्स होते हैं वो क्या है, रोगी को देखभाल देने के लिए उसके घर में भी जाते हैं। तो जब भी रोगी के घर जाते हैं तो उस समय भी हम लोग वाइटल साइंस लेते हैं, ताकि उसके स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पता चल सके। छठवां है, ऑपरेशन के पहले और बाद, तो ऑपरेशन के पहले व्यक्ति का बीपी सामान्य है, हृदय गति अच्छे से काम कर रहा है, ये जानने के लिए हमें वाइटल साइंस लेने की ज़रूरत पड़ता है। उसे बुखार तो नहीं है, ठीक है, सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है, ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ऑपरेशन से पहले
वाइटल साइंस लेना पड़ता है और ऑपरेशन के बाद भी कि स्थिति सामान्य है या नहीं, इसको जानने के लिए ये लिया जाता है। सातवां, दवाई देने के पहले और बाद में। तो दवाई देने के पहले भी वाइटल साइंस लिया जाता है और दवाई देने के बाद कोई दुष्प्रभाव है या नहीं, उसको जानने के लिए भी हम लोग वाइटल साइंस या महत्वपूर्ण संकेत लेते हैं। आठवां है रोगी के स्वास्थ्य स्थिति में बदलाव आने पर। आठवां हम लोग क्या है, रोगी के स्वास्थ्य स्थिति में बदलाव आ रहा है, ठीक है, मतलब रोगी क्या है, अच्छे से क्या है, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, सक्रिय नहीं है, तबीयत और उसका क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो उस समय भी हम लोग क्या है, स्वास्थ्य स्थिति में बदलाव आने पर वाइटल साइंस लेते हैं। अब देख लेते हैं शरीर का तापमान मतलब क्या होता है। शरीर के अंदर जो हमारा ऊष्मा है, मतलब शरीर के अंदर जो हमारे गर्मी है, उसी को हम लोग बोलते हैं तापमान। और मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अब बुखार या फीवर क्या है उसको भी एक बार देख लेते हैं, ये इसी से संबंधित है। जब हमारे शरीर का तापमान सामान्य से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस स्थिति को बोलते हैं बुखार या फीवर बोलते हैं। हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना है, 98.6 फ़ारेनहाइट है, तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाएगा तापमान। थर्मामीटर से हम लोग क्या करेंगे, उसको मापेंगे, ठीक है, तो थर्मामीटर में क्या है, 100 से ज़्यादा फ़ारेनहाइट आएगा, तो इसका मतलब क्या है, उस व्यक्ति को बुखार या फीवर है। दूसरा है नाड़ी दर। नाड़ी दर को हम लोग पल्स रेट भी बोलते हैं। नाड़ी दर मतलब होता है कि हृदय गति के दर को नापना ही क्या कहलाता है, नाड़ी दर कहलाता है। हमारा हृदय 1 मिनट में कितना गति कर रहा है, कितना धड़क रहा है, उसको 1 मिनट तक क्या करना, नापना, उसको गिनना क्या कहलाता है, नाड़ी दर कहलाता है, या इसी को पल्स रेट बोलते हैं हम लोग। और एक सामान्य जो व्यक्ति होता है, ठीक है, उसका पल्स रेट होता है 72 बीट पर मिनट या धड़कन प्रति सेकंड होता है। एक सामान्य युवा का पल्स रेट 72 बीट पर मिनट या धड़कन प्रति मिनट होता है। श्वसन दर, इसी को हम लोग रेस्पिरेशन रेट भी बोलते हैं। तो एक व्यक्ति 1 मिनट में कितने बार श्वसन लेता है, उसी को बोला जाता है श्वसन दर बोलते हैं, ठीक है। एक बार जब आदमी सांस लेता है और छोड़ता है, उसे एक श्वसन बोलते हैं, और 1 मिनट में जितने श्वसन लेता है वो क्या कहलाता है, श्वसन दर कहलाता है। तो ये हमें पता, इससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ है कि नहीं, फेफड़ा अच्छे से कार्य कर रहा है कि नहीं, इसकी हमें इससे जानकारी प्राप्त होता है। ये जो एक सामान्य व्यक्ति होता है, वयस्क व्यक्ति होता है, वो 12 से 16 सांस प्रति मिनट लेता है। रक्तचाप या ब्लड प्रेशर, तो ये भी है कि नाम से ही समझ आ रहा है, ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड का प्रेशर, या रक्त दाब, इसको रक्त दाब भी बोलते हैं। तो ये है कि रक्त का दबाव, तो ये इसको पढ़ लेते हैं। धमनियों के दीवार में रक्त द्वारा लगाया गया दबाव रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहलाता है, ठीक है। जो हमारा रक्त है वो क्या है, रक्त वाहिनियों में बहता रहता है, तो उसके द्वारा बहने के लिए एक रक्त वाहिनियों में एक ताकत लगाया जाता है, एक दबाव लगाया जाता है, एक प्रेशर लगाया जाता है, तो उसी प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 प्रकार की संख्या होता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, 2 होता है डायस्टोलिक प्रेशर। अभी तक हमने जितने भी पढ़ा उसमें से क्या है, सब में एक अंक प्राप्त हो रहा है, जैसे टेम्परेचर में 98.6, और जैसे पल्स रेट ने भी 72 प्राप्त हो रहा था, ठीक है। श्वसन ने भी 12, 16 ऐसे एक एक अंक प्राप्त हो रहा था। लेकिन जो बीपी होता है उसमें हमें क्या है, 2 अंक या 2 संख्या प्राप्त होता है, तो 2 संख्या क्या है उसी को हम आगे जानते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है वो देख लेते हैं। शुरुआती अंक या पहला आवाज़ होता है जब बीपी लेते समय सुनाई देता है जब हृदय सिकुड़ता है। तो हम लोग जब भी बीपी लेते हैं तो शुरू में एक आवाज़ सुनाई देता है सबसे पहले, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर, अंतिम अंक या अंतिम आवाज़ जब ब्लड प्रेशर लेते समय सुनाई देता है, इसके बाद आवाज़ सुनाई देना बंद कर देता है, इस समय हृदय आराम की स्थिति में रहता है। जब हम लोग बीपी लेते हैं तो पहले तो एक आवाज़ सुनाई देगा, फिर आवाज़ वो क्या होता है, धीरे धीरे वो कम होने जाता है, और एक ऐसी स्थिति आती है कि आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाता है। तो उसी अंक को, अंतिम अंक को या अंतिम संख्या को हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं।
जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है एक व्यक्ति का, तो 120/80 mmHg। यहाँ पर mm मतलब होगा मिलीमीटर और Hg मतलब होता है मरकरी। तो यहाँ पर देख रहे होगे कि 120/80, तो 120 क्या है सिस्टोलिक प्रेशर, जो सबसे पहले हमें सुनाई देगा, और 80 क्या है डायस्टोलिक प्रेशर, जो बाद में सबसे अंत में सुनाई देगा। 120 में सुनाई देना शुरू होगा, फिर वो धीरे धीरे कम होगा, और 80 में क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, अगला हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।